First numerical, do charge of plus 1.5 of E exist in nature. सॉल्यूशन, सोचो कि क्या ये चार्ज की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। हमें पता है कि जो एग्जिस्ट करती हैं वो प्लस ई है, प्लस 2E है, प्लस 3E है एंड सो ऑन। 1.5 कहाँ से आ गया? ठीक है, इन दोनों के बीच की होगी, लेकिन हमने तो ये बात की थी फर्स्ट पॉसिबल जो वैल्यू है वो प्लस ई है, तो सेकंड पॉसिबल वैल्यू क्या है? प्लस 2E है। इन बिटवीन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। वजह भी की थी इसकी कि इन बिटवीन वैल्यू क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, क्योंकि इतने चार्ज को किसी बॉडी पर बिल्ड होने के लिए 1.5 1 एंड 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। वो हो ही नहीं सकता, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। 1.5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएंगे? तो इसलिए क्या होगा? नो, या ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड, डू चार्ज ऑफ प्लस 1.6 कूलम एग्जिस्ट ऑन ए बॉडी। अब हम ये बात करें कि क्या प्लस 1.6 कूलम ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करेगा? हाँ, ये तो करेगा। कैसे? यहाँ पर हम निकालें Q इज़ इक्वल टू, हमें पता है NE प्लस माइनस। ठीक है, अगर मैं N की वैल्यू निकालता हूँ तो प्लस माइनस क्या बनेगा? Q बाई E। Q कितना है यहाँ पर? प्लस माइनस ही चलने दो। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। ये कितना है? 1.6 डिवाइडेड बाई E। E यहाँ पर कितना है? 1.6 10⁻⁻19। इसका मतलब क्या हुआ? माइनस ये यहाँ पर लेंगे, ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर हम किसी बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये, वैसे भी देखोगे n की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? होल नंबर आ रही है, या एक इंटीजर आ रहा है 10⁻19, तो यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा। तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? यस। ऐसे हम ये देखें कि हाउ मच electrons will make a -1 coulomb of charge, कि कितने इलेक्ट्रॉन -1 कूलम चार्ज बनाएंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर फिर हम लें Q इज़ इक्वल टू NE, माइनस चार्ज बनाना है हमें, तो N इज़ इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस Q बाई E। Q कितना है? 1 कूलम। E कितना है? -1.6 10⁻⁻19 -1 कूलम है। तो यहाँ पर अगर देखें ये नंबर कितना आता है? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम किसी बॉडी को सप्लाई कर दें तो वो यहाँ पर क्या बना देगा? -1 कूलम ऑफ चार्ज बना देगा। तो तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 1.6 कूलम बनाना था 10⁻19, यहाँ पर 1 कूलम चार्ज बनाना था, तो यहाँ पर कितने? 10⁻18। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज है, 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा चार्ज है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली जो चार्ज है वो 1 कूलम में तो हो ही नहीं सकता। किस में वैल्यू आती है? माइक्रो कूलम में आ सकती है, मिली कूलम में आ सकती है, नैनो कूलम में आ सकती है, पिको कूलम में आ सकती है। 10⁻12 कूलम, 10⁻6 कूलम, 10⁻3 कूलम, 10⁻9 कूलम। तो ये वैल्यू क्या होंगी? एग्जिस्ट करेंगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, है हाउ मैनी electrons must be taken out to build a positive 3.2 नैनो कूलम ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर अगर हमें 3.2 नैनो कूलम चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाले जाने चाहिए? क्या करना पड़ेगा हमें? Q इज़ इक्वल टू NE। N कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं? Q बाई E। Q कितना बनाना है? 3.2 नैनो कूलम 10⁻⁻9। E कितना है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कैंसिल हो जाएगा,
टू 2 × 10⁻⁹, यानी कि उस बॉडी में से इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल लें तब यहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3.2 नैनो कूलम चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, द नेक्स्ट इज NCERT न्यूमेरिकल। NCERT न्यूमेरिकल है क्या कि हमारे पास कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कितना भी पानी हो सकता है, 250 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। उसने पूछा है कि हमारे पास 250 ग्राम ऑफ वाटर है, किसी वेसल में 250 ग्राम ऑफ वाटर है, 250 ग्राम। इस 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। देखो, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। और हमें पता है मटेरियल क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल सब क्या होते हैं, न्यूट्रल। तो चाहे पॉजिटिव निकाल लो चाहे नेगेटिव निकाल लो, दोनों बराबर ही आएंगे। तो हम क्या करें, यहाँ पर चार्ज अगर निकालना है तो फॉर्मूला तो यही है, NE। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम यहाँ पर इस पानी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लें, E से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें। हमें पता है कि पानी किससे बना हुआ है, H2O मॉलिक्यूल। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल चेक करूं, एक मॉलिक्यूल में कितने बनेंगे, H2। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पर मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन है पर मॉलिक्यूल। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालकर 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पर यही करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालता हूँ। किसके, H2O के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने। उसके लिए एक हम हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं एवोगैड्रो की। वो क्या था, एवोगैड्रो नंबर इनटू मास, जो सब्सटेंस है उसका मास, और डिवाइडेड बाय एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट। एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23। मास कितना है पानी का, 250। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पानी का, निकाल सकते हो। हाइड्रोजन के लिए कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम निकालें या एटॉमिक वेट निकालें तो हाइड्रोजन के लिए 2, दो एटम है। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 16, टोटल कितना हो गया 18। तो यहाँ पर टोटल क्या बनेगा 18। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6 × 10⁻23, 250 डिवाइडेड बाय 18। 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन थे। ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई। अब उसके बाद जो हमारे पास टोटल चार्ज बना, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कह लो या नेगेटिव कह लो, वो चार्ज कितना बना, Q = NE। n कितना है 6 × 10⁻, ये 2 0 मल्टीप्लाई कर लें, 25 × 25/18 इंटू 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है कैलकुलेशन के बाद, दिस कम्स आउट टू बी 1.33 10⁻7 आ जाता है कूलम, यानी कि इतना चार्ज होगा।
नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आता है, इसको भी रब कर देते हैं हम। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आता है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6th न्यूमेरिकल है जो हमारे पास, दिस इज, अगर एक बॉडी है हमारे पास, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड निकाले जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो वो ये पूछ रहा है कि हाउ मच, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू build a charge of 1 coulomb if electrons are extracted at a rate of 10⁹ electrons per second। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के निकालने का जो रेट है वो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पर निकाले जा रहे हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज बनने में कितना टाइम लग जाएगा। चलो देखते हैं, ये भी यहाँ पर NCERT क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम। सॉल्यूशन देखो क्या होगा। जब हम 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज कितना बनेगा, पहले ये देख लेते हैं। यानी कि जो चार्ज है ऑन स्फीयर, Q = क्या बनेगा फॉर्मूला, NE, और यहाँ पर ये फैक्टर क्या है, N/T है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, ये फैक्टर गिवन है हमें। तो हम यहाँ पर भी क्या कर लें, Q/T, ये N/T, ये क्या बना, चार्ज जो इस पर बनेगा पर सेकेंड, चार्ज ऑन स्फीयर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में चार्ज कितना बनेगा। तो यहाँ पर N/T ले लेते हैं हम। N/T तो कितना है, 10⁹ है, ठीक है। E कितना है, 1.6 10⁻⁻19 है, कितना बना 1.6 10⁻⁻10। यानी कि हर 1 सेकंड में जो चार्ज बिल्डअप हो रहा है वो कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, हर 1 सेकंड में इतना चार्ज बन रहा है। अब यहाँ पर देखें 1 कूलम चार्ज बनाना है टोटल, यानी कि जो टाइम लगेगा, टाइम वो कितना लग जाएगा। हमें चार्ज बनाना है टोटल 1 कूलम, और जो चार्ज पर सेकंड बन रहा है, यानी कि चार्ज पर सेकंड बन रहा है वो कितना, ये वैल्यू। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 कूलम और 1.6 10⁻⁻10 सेकंड ऊपर आ जाएगा, ये सेकंड ऊपर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इस सेकंड के हम ईयर्स भी बनाएं, क्योंकि जो फैक्टर है 10⁻10 आना है या 9 आना है, तो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो सेकंड को या तो ठीक है आप सेकंड में ही चलने दो, या फिर तुम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 1 सेकंड में कितने ईयर्स बनेंगे निकाल सकते हो तुम। यहाँ पर जैसे मैं ये लिखूँ, आप सब जानते हैं कि 1 ईयर = 365 डेज बनेगा, और 365 × 24 आवर्स बनेंगे, 365 × 24 × 1 आवर, 1 आवर यानी 60 × 60 और कर दें तो सेकंड बना। तो ये 1 ईयर = so many सेकंड्स बने। अब तुम्हें अगर 1 सेकंड की वैल्यू रखनी है तो 1 सेकंड की वैल्यू में ये सारे फैक्टर क्या होंगे, इसके डिवाइड में आ जाएंगे। यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻10 एंड डिवाइडेड बाय 365 24 × 60 देन इज कम टू बी 198 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली आते हैं। यहाँ पर ये भी ध्यान देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम ईयर्स में निकालो, टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, तो तुम यहाँ पर इसको निपटा सकते हो ऐसा यूनिट सेकंड में ही आंसर देकर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 7 न्यूमेरिकल है। ए मेटल स्फीयर हैज़ ए चार्ज ऑफ, मेटल स्फीयर है कोई, चार्ज -6.5 माइक्रोकूलम, ऑलरेडी चार्ज इतना है। फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए इसमें से,
5 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाल दिए गए। ठीक है, तो ये पूछता है कि अब इस पर कितना चार्ज आएगा, यानी कि फाइंड टोटल चार्ज आफ्टर टेकिंग आउट 5 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर से इतने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कितना चार्ज आएगा। इफ़ चार्ज इनिशियली प्रेजेंट ऑन इट इज़ -6.5 माइक्रोकूलम। ऑलरेडी चार्ज जो प्रेजेंट है वो -6.5 कूलम है, इतने इलेक्ट्रॉन और निकाल लिए। तो क्या मुश्किल है इसमें भी, देखो क्या होगा। ये तो चार्ज है ही, जब तुम इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर वो लिखता हूँ पहले। उसको लिखें तो क्या बनेगा यहाँ पर, Q = N, N और E कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 5 इंटू 10⁻13 और 1.6 10⁻⁻19, इतना चार्ज बनेगा इस पर। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 8 माइक्रोकूलम, ये यहाँ पर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 8 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया। ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, ये और आ गया, तो दोनों चार्जेस का क्या हो जाएगा, अलजेब्राइक सम, यानी कि टोटल चार्ज जो बनेगा वो क्या बनेगा, फाइनली जो चार्ज बनेगा, फाइनली टोटल चार्ज क्या बनेगा, -6.5 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम, क्या बन जाएगा यहाँ पर, 6 है तो ये यहाँ पर 2.5 माइक्रोकूलम बन जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव वैल्यू है ये वैल्यू इसके ऊपर बन जाएगी। ठीक है, तो ये 2.5 माइक्रोकूलम इस पर आ जाएगा, सॉरी 2.5 नहीं, इट इज़ 1.5। तो ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी ये था, ये इसके निकलने से बना, दोनों का अलजेब्रिकली ऐड कर दिया, एडिटिविटी प्रॉपर्टी जो चार्ज किया उसको यूज़ कर ली। लास्ट न्यूमेरिकल और क्वांटाइजेशन। दो बॉडीज़ हैं, वन इज़ बॉडी ए एंड सेकेंड इज़ बॉडी बी। दो बॉडीज़ यहाँ पर बताई हुई है। एक पर जो चार्ज ऑलरेडी है -3.00 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है 0.44 माइक्रोकूलम। ये सिचुएशन है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स must be transferred from A to B to have equal charges on both spheres। दोनों स्फीयर्स के ऊपर इक्वल चार्ज लेकर आना है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए। क्या सॉल्यूशन बनेगा, देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, +E, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -E, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया जब। फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, +2E -2E, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, +3E -3E, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हम कर देते हैं, +NE -NE, यानी कि इसके ऊपर जो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के बाद इस पर जो चार्ज आएगा, सो दैट कि दोनों चार्जेस बराबर आ जाएं। यानी कि मैं लिखूं अगर चार्ज ऑन A, उसने यही कहा कि चार्ज ऑन B के बराबर करो, तो बराबर जब होंगे जब n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, तो इस पर जो चार्ज बना n इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने के लिए बाद -3 माइक्रोकूलम 0.00 माइक्रोकूलम और प्लस क्या बना Ne, और इस पर जो चार्ज बना -0.44 माइक्रोकूलम प्लस ये यहाँ पर क्या बनेगा -Ne। -Ne वैसे भी समझ सकते हो
जिस बॉडी में से चार्ज या इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यही बात यहाँ पर हुई है। तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो ये जो फैक्टर बनेगा हमारे पास -3.00 प्लस 0.44 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू +2 Ne। ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, अगर n की वैल्यू लिखें, इट विल बी माइनस और 2.56 माइक्रोकूलम, -6 हो गया, माइक्रो के लिए -6 डिवाइडेड बाय E 1.6 10⁻⁻19 हो गया विद माइनस साइन। n यहाँ पर फैक्टर आ जाएगा, 2 भी है यहाँ पर, 2 और नीचे ले आओ तो ये फैक्टर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है, दिस इज़ 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। इनको ट्रांसफ़र करने के बाद जो चार्ज आएगा दोनों के ऊपर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा।